में चला गया और जंगल में जाकर मैंने आराधना प्रारंभ की। भगवान ने दर्शन तो दिया पर थोड़ा सा दर्शन देकर वो छवि वापस अंतर्हित हो गई। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, यदि दर्शन देना ही था तो अच्छे से देते, थोड़ा सा दर्शन देकर चले गए। तो भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि अभी तुम अपरिपक्व हो, अविपक्व कषायाणाम तू, अर्थात परिपक्व भक्त नहीं हो, कच्चे भगत हो। भगत भी कच्चे और पक्के होते हैं, एक होता है कच्चा भगत और एक होता है पक्का भगत। कैसे? जैसे बरसाती मेंढक रहते हैं ना, बारिश आती टर 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 शुरू हो जाते हैं और बारिश गई कि छिपकर बैठ जाते हैं। बाकी 8 महीने उनकी आवाज नहीं निकलेगी और बारिश आई के साथ जोर से बोलेंगे कि जैसे सब उनको सुनने के लिए बैठे हों कि वाह बहुत बढ़िया गा रहे हो, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या स्वर में गा रहे हो, बल्कि उनको कोई नहीं सुनना चाहता। दादुर कहते हैं मेंढक को, क्या है काला नहीं जी चौपाई, जी है सो दादुर जी है समाना, जो नहीं करई राम गुण गाना। तुलसी बाबा कहते हैं कि वो जीभ भी उस मेंढक के जीभ के जैसी है जो भगवान का गुणगान नहीं करती। तो ये व्यंग्य तुलसीदास जी ने क्यों किया कि वो जीभ मेंढक के जीभ जैसी? क्योंकि मेंढक का काम क्या है, टर टर टर, बल्कि उसको सुनता कोई नहीं। कोयल बोले तो हम कितना गौर से सुनते, वाह क्या बढ़िया मीठे स्वर में कू कू कर रही है, कोयल बोल रही है। और वही मेंढक बोल रहा हो, कौवा बोल रहा हो तो कोई सुनेगा? इसको भगाते हैं। तो मैं वर्णन कर रहा था, नारद जी ने कहा कि आपने मैं जंगल में चला गया और जाकर के साधना करी, तो भगवान ने कहा कि तुम अभी कच्चे भगत हो। तो एक कच्चे भगत होते, एक पक्के भगत। कच्चे भगत कौन से? कि श्रावण मास आया तो मंदिर में जाकर के शिव जी को जल चढ़ा करके 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल करके शुरू हो गए। और श्रावण पूरा हुआ कि बस फिर बाद में भोलेनाथ को नहीं पूछना, अब ये काम के नहीं रहे। अब फिर वो गणेश उत्सव आया तो गणेश जी की खूब धूमधाम से सेवा करी, बाद में फिर 12 महीने गणेश जी को नहीं पूछना। फिर माता जी का नवरात्र आया तो 9 दिन खूब, तू तो काली ने कल्याणी रे माँ, जाजो ऊंचा जोग माया, खूब 9 दिन भाव से। सोनल गर्भो में अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे, खूब 9 दिन तक माता जी का गरबा गाया, आनंद लिया। और गरबा पूर्ण हुआ, नवरात्रि पूर्ण हुई कि अब बाकी 6 महीने माता जी को नहीं पूछना। अब आते इधर लक्ष्मी जी की शरण में, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम। अब बाकी ना तो भोलेनाथ काम के, ना गणेश जी, ना माता जी, अब तो लक्ष्मी माता जी। हाँ, ऋतु के अनुसार देवता बदल जाते हैं। तो सरकार शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दापो दया करी ने दर्शन आपो। तो कभी हमारी भक्ति शिव जी की तरफ मुड़ जाती है, कभी माता जी की तरफ, कभी भगवान कृष्ण की तरफ, तो कभी राम जी की तरफ। और ये कब होती है? जब वो उत्सव आते तभी। बाकी कोई उत्सव नहीं हो तो देख लो आप घर में जाकर वो माला भी फेरते हो तो, मंदिर भी जाते हो तो। ये कच्चे भगत। और सच्चा भगत कौन? चाहे कोई उत्सव हो या न हो, पर नियम है कि मंदिर जाना है तो जाना है, घर में पूजन भक्ति माला करना है तो करना है, वो है पक्का भगत। बोलो राधे राधे, राधे राधे। सरकार नारद जी को कहा कि तुम अभी अपरिपक्व हो, तो नारद